तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैं एक और नया वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ रिगार्डिंग डेली वेजर्स। तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो यहाँ पर मैं एक और नया वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं पहले वीडियो क्लिप के ऊपर, बाद में हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मैं सबसे पहले तो तमाम डेली वेजर संघर्ष समिति के जो बैनर तले हमारे भाई बहन साथी जो जुड़े हुए हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट के, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ वो उनका व्यवस्था हो, जो हमारे साथ हमारे संघर्ष के साथ जो जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है बड़े हाई लेवल की कश्मीर के अंदर होने जा रही है, श्रीनगर के अंदर होने जा रही है, जो 29 तारीख को चर्च लैंड के अंदर मीटिंग होगी। 11 बजे का टाइम होगा, वहां पे सभी लोगों को पहुंचना होगा और जो चीज वहां पे ऐलान होगा वो जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक उस दिन आवाज गूंजेगी। और उस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया रेवोल्यूशन का नाम होगा और नया रेवोल्यूशन के तौर पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। और हमारी मांग, हमारी डिमांड को लेकर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, रेगुलेशन पॉलिसी है, वेजेस को बढ़ाना है। जहां हमारे जो पैसे डेली वेजेस को आते हैं 6 महीने के बाद, साल के बाद, उसको रेगुलाइज करवाना है। रिटायरमेंट पॉलिसी के लिए जो बात होगी वो बड़े पैमाने पर बात होगी। और उस दिन हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी हस्ती, जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा चेहरा, हमारी स्पोर्ट में हमारी संघर्ष समिति के एक बैनर तले हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे और हमारे भरपूर सहयोग हमें जो है वो देंगे। लेकिन एक चीज बोलना चाहता हूं कि यहां पे जम्मू कश्मीर की अगर कमी हुई है, अगर 25-30 साल से हमारे लोगों ने अगर सफर किया है, तो वो सबसे बड़ी नाकामयाबी, सबसे नंबर 1 देता हूं अपने लीडरानों को। और दूसरी नाकामयाबी हमारी अगर है तो उन लोगों की वजह से जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जो अपने घर भरना चाहते हैं, जो अपने दुकानें चलाना चाहते हैं, जो लोगों गरीबों को, आगे गरीब है, गरीब गुरबत लोग मजलूमों को लूटना चाहते हैं। लेकिन सनी कांचीबो और हमारी आल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति और मेरे सब साथी, मेरे भाई, मेरे साथी जो हमारी संघर्ष समिति की टीम है, वो एक फूटी कोड़ी किसी से मांगने की डिमांड नहीं करती, ना किसी गरीब का हक खाने की बात करती है। अगर हम लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, तो अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपने खून पसीने की कमाई से हम गरीब को हक दिलाने की मांग करते हैं, गरीबों से लेने की नहीं। और जो लोग चंद यहां पे बैठकर उन गरीबों का हक दबाने की बात करते हैं, उनका हक लेने के आड़े आते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि अगर यहां पे हम लोग लड़ रहे हैं अपने गरीबों के लिए, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, हमारा रब हमारे साथ है, हमारे साथ माता रानी है। और आप लोग जितना मर्जी जद्दोजहद कर लो लोगों को रोकने का, बोलने का, लेकिन लोग भी अब समझ जाएंगे कि हमें कब तक पिसे हैं, कब तक दबे हैं, कब तक उन चंदों के, उन दुकानदारों के जो आपसे पैसे 500-100 रुपए लेके जो है आपको बेवकूफ बनाने का काम कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं होने देंगे। हमने हर एक गरीब को बोला है, आप कोई किसी को पैसा नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्या मिला गरीब लोगों को जो हक आप उनको देंगे? कुछ नहीं देना किसी को। मैं सब भाई बहनों को बोलना चाहता हूं, ये सिर्फ अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया 25-30 साल से? आपने देखा, आप 30 साल से सफर कर रहे हो, कौन इतनी आवाज बुलंद करके आपके सामने आया? सिर्फ अपनी दुकानें चलाई और उनको चलाते रहे। और आज भी कोई किसी से 500 रुपए मांगते, कोई 100 रुपया मांगते, कोई 200 रुपए मांगते। क्यों? वो गरीब क्यों पैसा दे? आपने क्या दिया गरीबों को उसके बदले? दिया कुछ हक? ये सरकारों ने हमें बेवकूफ बनाया, उन यूनियन ने हमें बेवकूफ बनाया जो सिर्फ पैसों की आड़ में आके जो है ये काम करती है। लेकिन एक सनी कांचीबो हमारी संघर्ष समिति है जो बिना पैसों के लोगों के साथ खिदमत करने की बात करती है। हमें दुआएं मिलेंगी, हमें दुआएं मिलेंगी, हमें भगवान, हमारा रब हमें खुद पैसे देगा, हमें मेहनत के पैसे देगा और हम किसी से एक फूटी कोड़ी नहीं लेंगे। और जो किसी का हक अगर जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं नहीं कहता कोई करवा दे, और लोग करवा दें, और यूनियन करवा दें, और लीडर करवा दें, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का हक तो दें, उन गरीबों का साथ तो दें। अगर हम देने की बात कर रहे हैं तो क्यों तकलीफ होती है उनको? सच्चे ईमानदार इंसानों के साथ हमेशा ऐसा होता है, जो सच्चाई की राह पे चलते हैं। हमेशा जो झूठ के नुमाइंदे होते हैं वो हमेशा सच्चाई को दबाने का काम करते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन इतने आप वो नहीं है, वो समझ चुके हैं कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन हमें पिसवा रहा है, वो समझ चुके हैं। अब हमें पिसना नहीं है, अब हमें दबना नहीं है, अब हमारी आवाज बुलंद होगी। और आप लोग 29 तारीख को बढ़ चढ़ कर आइए वहां पे, फिर देखिए आपका भाई, आपका साथी क्या करता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उस दिन बहुत बड़े पैमाने पे ऐलान भी होंगे, बहुत बड़ी ललकार रैली भी होगी और बहुत बड़े लेवल तक, सेंटर लेवल तक हमारी बात जो है उसी दिन पहुंचेगी। ये मेरा आपसे वादा है। और जल्द ही हम अपनी कामयाबी की राह पे जो है वो कामयाब हो जाएंगे, ये मुझे पूरा आश्वासन है और आपको भी मैं आश्वासन देता हूं। और 29 तारीख के बाद जम्मू के अंदर बहुत बड़ी रैली होगी, उसमें भी काफी लोग शामिल होंगे। और 2 बड़े प्रोग्राम के बाद हमारा सीधा दिल्ली जाना जो है वो बिल्कुल जो है मुकम्मल होगा और दिल्ली जाके सेंटर की सरकार से अपनी कामयाबी लेके हासिल करेंगे, ये आपसे वादा है। और जितना हो सके आप बढ़ चढ़कर वहां पे चर्च लैंड के अंदर जो है, चर्च लैंड में आइए और वहां पे मीटिंग का जो है प्रोग्राम एक जोर शोर से करिए, मेरी बहन, मेरे भाई, क्योंकि अब गरीब गुरबत किसी के नीचे दबेगा नहीं। आपका भाई, आपका साथी आपके साथ है।
आप आइए, जोर शोर से आइए, और जितना वीडियो हो सके इसको शेयर करें और हर एक तक पहुंचाएं, और उस जयचंद तक भी पहुंचाएं, और उस आदमी तक भी पहुंचाए जो हमारी गरीबों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो हमारे लोगों के हक दिलाने के पीछे जो ना पड़े हों, सिर्फ उनको हक ना मिले, उनको सिर्फ ऐसे ही रोड पे नारे लगाते रहें, जैसे बिछते रहें, जैसे बोलते रहें, उस कगार पे खड़े करने वाले लोग भी जो है उनका साथ मत दें, उनको धिक्कारिए और अपने हक के लिए बाहर आइए। ये आपको हम बता रहे हैं कि जब आप उठ के बाहर आ जाएंगे, हक डेफिनेटली, मैं वादा करता हूं आपसे, आपको मिलेगा। ये मेरी बात याद रखना। लेकिन जब आप एक ईमानदार, एक सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो आपको हक मिलेगा। उस मंजिल को पाने की कोशिश कीजिए जो मंजिल आपके सामने खड़ी है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करूंगा जितने लोग बढ़ चढ़ कर वहां पे शामिल होंगे, और उसमें जो है हमारी बहुत बड़ी जीत का ऐलान होगा। ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, तो जय भारत, जय वीडियो जम्मू। क्लिप आपने देखा, तो यहाँ पर मैं डेली वेजर्स के रिगार्डिंग बात हमेशा करता रहता हूँ। तो डेली वेजर्स अपनी हक, अपनी डिमांड्स सरकार के सामने रख चुके हैं कि हमें रेगुलराइज करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, ताकि हम भी अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों का भविष्य आराम से मतलब उनका भविष्य संभाल पाए। तो जिस तरह से बाकी यूटीज़ में, यूटी दिल्ली, यूटी लद्दाख में जिस तरह से डेली वेजर्स को ये ऑनरेरियम सैलरी मिल रहा है, वही प्रकार की यहाँ पर भी मिलनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।